जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। रविवार की रात मूसलाधार बारिश ने भी छात्र मैदान में डटे रहे। उधर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। ये तस्वीर है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की। रात में झमाझम बारिश हो रही है। छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ छात्र हाथों में तिरपाल पकड़कर खड़े हैं तो कुछ छाता लेकर बीच मैदान में खड़े हैं। जिन छात्रों को कहीं जगह नहीं मिली वो लोग बारिश में नाचने गाने लगे। मूसलाधार बारिश भी छात्रों के हौसले को डिगा नहीं पा रही। छात्र अपने संकल्प पर अडिग हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने कहा कि भीग जाना स्वीकार है, लेकिन बिना न्याय के वापस लौटना नहीं। बारिश हमें कमजोर नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि हम कितनी कम परिस्थितियों में झारखंड के सभी में कितनी एकजुटता है और कितनी प्रबल इच्छा शक्ति है कि हमें कोई भी आंधी, कोई भी बारिश, कोई भी तूफान रोक नहीं सकता। छात्र आंदोलन के बहाने बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सीआईडी जांच के नाम पर फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। दोषियों को सबूत मिटाने के लिए समय दिया जा रहा है। जल्द से जल्द जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते की गिरफ्तारी हो। साथ ही जेपीएससी के सभी सदस्यों को तत्काल बर्खास्त की जाए। सोरेन सरकार के 6.5 वर्षों के कार्यकाल में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं सबकी सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सभी सदस्यों को बर्खास्त करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से नए सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए। सीआईडी को फ्रेंडली मैच खेलना बंद करना चाहिए और एल खियांगते की गिरफ्तारी करनी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि जेपीएससी में घोटाला के सूत्रधार तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा हैं। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सीबीआई दूसरे जेपीएससी की जांच में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा के चेहरे पर जो जेपीएससी घोटाले की कालीख लगी है उसको साफ करने की जरूरत है। झारखंड में सीआईडी अपना काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पर सीबीआई की एंट्री हो, उस सीबीआई की जो पिछले 2 दशक से जो द्वितीय जेपीएससी घोटाला हुआ था उस मामले की लीपापोती करके झारखंड के बुनियाद में ही मट्ठा डाल दिया गया था बाबूलाल जी के द्वारा। चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, यहाँ की जो हमारी जो लड़ाई थी पहचान की, स्वाभिमान की, अधिकार की, शासन की, उसको पहले तो डाइवर्ट किया गया और संस्थागत भ्रष्टाचार को वहीं बीजारोपण हुआ। झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी की हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी रही है। आंदोलनकारी छात्र भर्ती परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग पर अड़े हैं ताकि भविष्य में जब भी कोई परीक्षा हो तो वह साफ सुथरी हो। अब देखना है कि छात्रों का क्लीन जेपीएससी अभियान पूरा होता है या फिर सरकार लीपापोती करने में सफल रहती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी जांच का दायरा बढ़ चुका है। सीआईडी की 18 ठिकानों पर एक साथ दबिश देखने को मिली है। रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद में 18 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। लैपटॉप, मोबाइल, बैंक पासबुक, चेकबुक और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 31 और अभ्यर्थियों की भूमिका की जांच में सीआईडी जुट गई है। 2013 से 2025 तक की कई भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में है। मुख्य आरोपी अभय तिवारी ने कई परीक्षा दिया था, कई परीक्षा पास भी किया था। संबंधित अभ्यर्थियों से आवेदन, ओएमआर दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बरामद किए गए हैं। विभिन्न अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट्स की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। इस पूरे सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के द्वारा न सिर्फ स्टेट के कंपटीशन एग्जाम बल्कि सेंट्रल के भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक किया गया, जिसे लेकर सीआईडी आगे भी जांच करेगी।
संवाददाता इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, जेपीएससी भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर अब सीआईडी का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एक साथ 18 ठिकानों पर आज दबिश देखने को मिली। अलग अलग जिलों में कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और साथ ही यह खुलासा हो रहा है कि अभय तिवारी सिर्फ झारखंड की परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं होते हैं उसमें भी उसकी संलिप्तता थी, उसकी गड़बड़ी में भी संलिप्तता की बात आ रही है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज सीआईडी ने ताबड़तोड़ तरीके से रांची सहित तकरीबन 5 जिलों पर छापेमारी की थी और इन 18 ठिकाने जो थे उन ठिकानों पर जब सीआईडी की टीम पहुंची तो न सिर्फ सीआईडी के द्वारा इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई और जब अभय तिवारी के बारे में पुलिस ने सीआईडी ने जब हर चीजों को खंगाला तो ये बातें जो है वो सामने खुल करके आई हैं कि जो अभय तिवारी है उसने न सिर्फ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को पास किया है बल्कि केंद्रीय परीक्षाओं में भी उनकी उपस्थिति रही है और दबदबा रहा है। ऐसे में 2013 से लेकर के 25 तक कई विभिन्न परीक्षाओं में उनकी उपस्थिति हुई है और तमाम परीक्षाओं में कहीं न कहीं पास हुए हैं। आज हमने भी जब अभय तिवारी के भाई से बातचीत की थी उसने भी इस बात की जानकारी दी थी कि अभय तिवारी कई परीक्षाओं में शामिल हो चुका है और वह इख्तियार व्यक्ति था, लेकिन इन परीक्षाओं में किस तरह की संलिप्तता रही है, क्या गड़बड़ियां हुई हैं, किस गड़बड़ियों के तार किन किन तक से जुड़े हैं, तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो सीआईडी की टीम के द्वारा जो है वो किया जाएगा क्योंकि अब तक 14 जेपीएससी के मुख्य आरोपी के रूप में अभय तिवारी का नाम सामने आया और तब से अभय तिवारी के इर्द गिर्द पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार चल रही है। इसके साथ साथ आज जब छापेमारी की गई तो कई डिजिटल डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप के साथ साथ अन्य कई चीजें जब्त की गई है जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही कई अभ्यर्थी जो कि इस 14 जेपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे और वो जो है वो पीटी की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके थे, तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर उन छात्रों से भी पूछताछ किया जाना है। इससे भी लेकर लगातार जो है वो पूछताछ के लिए जांच की जा रही है। ओएमआर सीट और अन्य दस्तावेजों की मांग को लेकर के सीआईडी ने अभ्यर्थियों से दायरा बढ़ रहा है तो ऐसे में कई और लोगों की संलिप्तता की खबर भी कुछ ही दिनों में सामने आ सकती है। पूरी तरह से इस कांड का पर्दाफाश हो सकता है, यही उम्मीद रखी जा रही है। फिलहाल नजरें बनाए रखिएगा इमरान। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया हो या जमीनी हकीकत, झारखंड की सच्चाई यही है कि इस भीषण बारिश में छात्र परेशान हैं, छात्र भीग रहे हैं। बचने के लिए क्या है? एक अदद त्रिपाल है जो कि हाथ में थामे हुए हैं क्योंकि तेज बारिश होती है तो ना त्रिपाल बचा पा रहा है ना छाता। मच्छर है और वो काली रात है जिसकी उम्मीद शायद कोई भी छात्र नहीं करता है, लेकिन उस रात को महसूस करना पड़ रहा है। मजबूरी है अपने भविष्य के लिए, मजबूरी है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर पाई तो ये लड़ाई का जिम्मा उन छात्रों ने खुद उठाया है। जेपीएससी, जेएसएससी समेत झारखंड के तमाम भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर जो छात्र अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कल तक उनके पास खाने तक की परेशानी थी। कुछ लोगों का कलेजा पसीजा, देश के कोने कोने से उनके लिए खाने आने लगे, लेकिन अब भी टेंट नहीं वो लगा पाए हैं। एक कारपेट बिछी थी वो भी तेज बारिश में गीली हो गई और उसी गीली कारपेट पर पूरे रात ये लोग वहीं बैठे रहे। जिन्हें नींद आई वो सो रहे थे और ये कोई दूसरे प्रोटेस्ट की तरह नहीं था, यहां नाच गाने नहीं चल रहे थे। दिन में प्रोटेस्ट के बाद रात में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यह शायद उन लोगों को नहीं दिख रहा जो इनके इस हालत के लिए आज जिम्मेदार हैं। संवाददाता तनय हमारे साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे हम तनय का रुख कर लेते हैं। तनय, बारिश हो, भूख हो, प्यास हो, मच्छर हो, कई तरह की परेशानियां हैं, लेकिन ये छात्र अडिग है अपनी मांगों को लेकर, अडिग है अपनी सच्चाई को लेकर और अडिग हैं अपनी उम्मीद को लेकर कि झारखंड सरकार के कान पर जू रेंगेगी और इनके लिए सोचा जाएगा। फिलहाल इस वक्त की क्या तस्वीर है, हम चाहेंगे कि आपके जरिए हमारे दर्शक भी देखें।
जी बिल्कुल, देखिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का 10वां दिन माना जा रहा है और 10वें दिन भी लगातार जो छात्रों का जोश है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें पूरे स्टेडियम में दिख रही है। हाथ में पोस्टर बैनर जो है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। अलग अलग नारे जो है सामने आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान है, क्रिएटिव नारे सामने आ रहे हैं। अलग अलग तरह से जो लोग हैं वो अपना कोई गुस्सा है, जो जिद है अपनी कि हमें न्याय चाहिए, उस जिद को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, मौसम इस आंदोलन के विपरीत क्यों ना हो, लगातार बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन जो छात्रों का आक्रोश है वो बना हुआ है, जो गुस्सा है वो बना हुआ है। छात्रों से सीधे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि 10 दिन से आंदोलन जारी है, आप लोग डटे हुए हैं। कल भी देर रात तक जो तस्वीरें आई कि बारिश हो रही थी, आप लोग डटे हुए थे। कैसे ये मांग पूरी होगी, क्योंकि आप लोग तो लगातार मांगे कर रहे हैं, सरकार से ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा, हालांकि कई लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आगे, कैसे आंदोलन और आगे बढ़ेगा? सर सरकार को सुनना चाहिए। एक कहावत भी है सर, हाथी चले कुत्ता भौंके हजार, हाथी सुने बजा। वो सरकार सोच रही है, हम लोग को वैल्यूएशन नहीं दे रही सर। हमारी वैकेंसी सचिवालय आशुलिपिक 2022 में निकली हुई थी, 2022 में रद्द करके फिर 2024 में निकाली गई। चुनाव के समय एनी टाइम चुनाव के बाद फिर इसका एग्जाम डेट 2025 में दिया गया। हम लोग इसका तैयारी में लगे रहे। पता चला आज से 29 जून 2026 को अपरिहार्य कारणों से इसको वैकेंसी को वापस यानी रद्द किया जाता है। हम लोग को पता नहीं सर, हम लोग के साथ ऐसा सर क्यों कर रहे हैं। हम लोग करीबन 5 साल से इसको तैयारी कर रहे हैं। 7 साल सर आशुलिपिक सीखना एक बहुत टफ काम होता है। इसमें हम लोग खुद भी कंपटीशन में, इसमें ना कोई सेटिंग चलता है, ना कोई इसमें कोई सेटिंग करा सकता है। इसका टेक्निकल कोड होता है सर, टेक्निकल कोड से ही आप टाइपिंग कर सकते हैं। सरकार से हम लोग को विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, हमारी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन वापस की है, रद्द की है, उसको वही वापस लाए। मिला के बात यही है कि जेपीएससी, जेएसएससी या फिर अन्य परीक्षा जेएसएससी कराता है, तो सभी परीक्षाओं में कुछ इसी प्रकार की स्थिति, यही कहना चाहते हैं आप लोग। इसी मांग को लेकर डटे हुए हैं। काफी परीक्षाओं के छात्र हैं, क्योंकि सिर्फ ये पीटी परीक्षा नहीं है, और भी परीक्षा के छात्र देखते हैं। आप भी जिस परीक्षा को लेकर आए हैं, और भी अलग अलग समस्याएं को लेकर लोग डटे हुए हैं। क्या लगता है कि सब एक मंच पे आना इतने छात्रों का, क्या लगता है सरकार के पास ये कुछ आवाज जाएगी, सरकार इस पर कदम उठाएगी? अब पता नहीं सर, ये तो अब सरकार की बात है सर, सरकार ही जाने। अब छात्र इतने बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, एकता में ही बल है सर। अब जब एकता अपने छात्रों ने एकता दिखाई है, तो कुछ शायद सरकार के कान तक बात जाए। कौन है ये? ये सेंटर तिवारी, इनका नाम अभय तिवारी है। ये बोलते मैं 5 एग्जाम निकाल चुका हूँ। ये बोलते मैं आपको सेटिंग करा दूंगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख दो, मैं आपको जीपीएससी के लिए करा दूंगा, जेएसएससी के लिए करा दूंगा। आज मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं, आज इनको कोई पकड़ नहीं पाया। सेटिंग चल रहा है इन पे, भ्रष्टाचार इन पे है, लेकिन ये इनका नाम नहीं आ रहा। ये आज अभी तक पकड़े नहीं गए। सीबीआई चार्जशीट दिखा हुआ है। हम लोगों को मांग है सीबीआई जांच करवाना। देखिए जो छात्र हैं वो लगातार जुट रहे हैं, आगे भी लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे कि जो मांगे हैं वो तो जायज़ कितनी है, वो छात्रों की जो मांग है। क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से जो भीड़ पहले दिन दिखी थी, उसके बाद ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे जैसे शाम होता है तो ये संभावनाएं लगाई जाती है कि अब छात्र चले जाएंगे घर पे या फिर यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन अभी भी आप देखिए जो छात्रों का हुजूम है वो दिख रहा है। लोग डटे हुए हैं, देर रात तक यहाँ डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं छात्रों की जो गूंज है वो दिल्ली तक पहुँच चुकी है। तभी दिल्ली से कई लोगों ने समर्थन किया है, राजनीतिक दलों का समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। तो ज़रूर जो छात्र यहाँ पर डट रहे थे, अपनी बातों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, वो पहुँच रहे। 10 दिन हो गए आंदोलन लगातार जारी है, आप लोग खुद डटे हुए हैं, देर रात कल पानी में भी डटे रहे। क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? सरकार, क्योंकि अब विधानसभा सत्र शुरू होगा, वहाँ भी चर्चा होगी, न्याय मिलेगा, कितनी उम्मीद है? देखिए हम लोग तो ये यहाँ ठान करके ही आए हैं कि जब तक हम लोग यहाँ न्याय नहीं मिलेगी, जब तक सरकार नहीं झुकेगी, और हमारी जो मांग है, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, ये एग्जाम, तमाम एग्जाम को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, और टीडीपीएल जो कंपनी है उस कंपनी को जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये आंदोलन लगातार चलते रहेगी। यदि अभी जब तक सरकार नहीं सुन रही है तो आगे हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल बैठेंगे, और जितना भी उग्र आंदोलन होगी इसका जवाबदेही राज्य सरकार को ही लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं है,
और जरूरत पड़ेगा तो पूरे राज्य से, हर जिला से यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे और एक दिन न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से दिल्ली जंतर मंतर में भी सरकार ने जिस तरह से कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन जेन जी और जो युवा शक्ति है, छात्र शक्ति है, उसके आगे उनको झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरीका से हेमंत सोरेन को भी ये झुकना पड़ेगा और जितना हमारी मांग है उनको सुनना पड़ेगा। जब तक वो सुनेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यानी कि जेनजी की जो पावर है या युवा की पावर है, यूथ की जो पावर है, उसके आगे हर वो इंसान झुकता है जिसको जो सत्ता के शीर्ष पे होता है। ये विश्वास है आप लोगों को? सिर्फ युवा के पावर ही नहीं, हर एक वो तबका, छात्र हो, मजदूर हो, युवा हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, अगर उनके अधिकारों के ऊपर, ठीक, उनके भविष्य के ऊपर अगर खतरा मंडराता है तो वो स्वतःस्फूर्त सड़क पर आते हैं, क्योंकि उनके खोने के लिए कुछ नहीं रहता, पाने के लिए पूरा दुनिया रहता है। तो आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं हम लोग, जिस मुद्दा को लेकर आज हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 10 दिन हो गया हम लोगों का, तो जेपीएससी को पूरी तरह से रद्द किया जाए, रिफॉर्म किया जाए टॉप से लेकर बटन तक, ठीक है। JEEE और CGL में जिस तरह से धांधली है उसको भी निरस्त किया जाए। जो तरीपार जो कंपनी है TDPL, उसको जितना एग्जाम अभी तक कंडक्ट करवाई है झारखंड में, पूरी के पूरी निरस्त किया जाए। तो आप लोग रख रहे 10 दिन से, आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि 10 दिन हो गए, यहाँ टेंट बढ़ता जा रहा है, छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, स्लोगन्स नए नए आ रहे हैं, लोगों के विचार मन में नए नए आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या लगता है आगे आप लोग अब क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम छात्र हैं, क्योंकि सीखे हैं इतिहास से, ऐसा नहीं तो एक बार गए हमारी बात नहीं मानी गई, ऐसा नहीं हो। आज 10 दिन हो गया हम लोगों का, कल से हम लोग का नया दौर शुरू होगा सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए, उनके पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से हो आगे हो सकता है, हम लोग जो कमेटी हम लोग बैठ के ये निर्णय लेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे। हो सकता है 6 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो हो सकता है 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख उसके बीच में हम लोग हो सकता है विधानसभा का मार्च भी ऑर्गेनाइज करेंगे छात्र से, घेराव करेंगे। सरकार अगर उससे पहले ही हमारी बातों को मान लेती है तो तब तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरकार तनाशाही अख्तियार करेगी रवैया, तो फिर तो छात्रों को भी उस तरह का अपना माने कि जो हथियार है, शिक्षा का जो किताब का हथियार है, विद्या का हथियार है, उसको तो उठाना ही पड़ेगा। देखिए, जब छात्रों के हाथों में कलम के बजाय अगर मशाल आ जाती है, आंदोलन करने का वो मूड बना लेते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से गिरा सकते हैं। और इसी मकसद से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ डटे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। ये तस्वीर 10 दिन से तमाम जगह पर देखने को मिल रही है। छात्रों की जो आवाज़ है वो हर तरह सुनाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांग है वो सरकार तक कितनी सुनाई दे रही है, या सरकार उस तक क्या अपना रुख अपनाती है, ये इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। अब देखिए, जो पोस्टर्स बैनर्स थे वो यहाँ बढ़ गए हैं, और जो छात्र हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हम छात्रों से लगातार बात भी कर रहे हैं, छात्रों से सीधा स्पष्ट संदेश यही सुनने को मिल रहा है कि जब तक सरकार बात नहीं सुनती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और इसी तरह से जारी रहेगा। क्योंकि जब ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था तब बात उठी थी कि यहाँ पर जो भी जुड़ते रहेंगे उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कई राजनीतिक दल जो ऐसे हैं जो उनके समर्थन में उतरे थे, कई राजनीतिक दल समर्थन में उतरे हैं। आप लोग खुद आए छात्रों से मिलने के लिए, आजसू पार्टी कितना छात्रों का समर्थन है? देखिए, आजसू पार्टी शुरू से छात्रों के साथ में है, ये आंदोलन छात्र के लिए है और छात्र कर रहे हैं। हमारा जो आजसू पार्टी का छात्र इकाई है वो साथ साथ में है ही लगा हुआ है। और आज हमारे पार्टी अध्यक्ष का संदेश लेके हमारा प्रतिनिधि मंडल आया है, जो छात्रों को उनका संदेश को उनके समक्ष रखेगा, क्योंकि ये संदेश है, वही तो जानना है सबको। संदेश ये है कि डटे रहना है। ये सरकार का आप पहले भी आप देखेंगे कि जब झारखंड आंदोलन था तो झारखंड आंदोलन को सरकार के जो मुख्य उसके जो संस्था थे वो उन्होंने बेचने का काम किया। आज जिस तरह से जेपीएससी को भी जिस तरह से बेचने का ये काम किया, तो उनके इस सरकार का डीएनए में है बेचना और छात्रों को छलना। और ये स्पष्ट रूप से आजसू पार्टी छात्रों को बताने के लिए आया है कि डटे रहना, और जो भी हम लोग को सपोर्ट देने की आवश्यकता होगा हम लोग पूरा देने के लिए तैयार है। देखिए, तमाम राजनीतिक दल अपना अपना समर्थन जाहिर तौर पर पेश कर रहे हैं, और पूरे जो है तहे दिल से ये समर्थन दे रहे हैं। तमाम जो छात्र हैं
वो लगातार 10 दिन से इसी जयपाल सिंह मुंडा की जो प्रतिमा बनी हुई है, उनकी प्रतिमा के नीचे डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर। ये देखिए चेहरे मुरझा रहे हैं, बातों को जो है और मुखरता से रखते जा रहे हैं, लेकिन अब तक 10 दिन हो गए हैं, सरकार का कोई जवाब नहीं आया। क्या लगता है, आज 10वां दिन है, अब तो दिन भी खत्म होने आ गया, धीरे धीरे विधानसभा सत्र का भी दिन नजदीक आ रहा है, सरकार की ओर से कितना जवाब आपको उम्मीद आ रही है कि सरकार जवाब देगी? ऐसा लग रहा है कि जवाब आएगा, क्योंकि विश्वास है कि मुख्यमंत्री हम लोग का आवाज़ सुनेंगे। ये चीज़ हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? रात भर यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग रात भर यहीं रहते हैं। सोने के लिए कोई तो नहीं देख रहे, कोई मुकम्मल व्यवस्था? जैसे मन तैसे सोते हैं, ऐसे ही पर सो जाते हैं, इतना ही में सोते हैं, किसी भी तरह रहते हैं, कहाँ बताया जाए। हम लोग बहुत ही है, नहीं करता घर चल जाएं, छोड़ दें, कुछ और तैयारी कर लें, काहे परीक्षा देना है? मान तो बहुत कुछ करता है, लेकिन क्या कहा जाए, बस वहीं पे डटे रहना है। आप लोग भी लगातार डटे हुए, कब से हैं यहाँ? 29 तारीख से हैं सर। 29 तारीख से पहले दिन हाँ, पहले दिन सर, रात में भी रुकते हैं, कल नहीं रुका था, मतलब गैप कर करके चले जाते हैं। घर भी जाना लगता है, घर भी जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, लेकिन अब घर जाने का मतलब भी नहीं है, सुधार करना है तो करना है, और जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक टिके हुए हैं इधर ही। घर वाले ही बोलते होंगे कि काहे कर रहे हो, ये सब छोड़ो, आओ कुछ बिजनेस करा देंगे या कुछ और नौकरी कर लो। अरे नहीं, घर वाले एक समय दे दिया है, प्लस में इतना पढ़ के भी कुछ और करने का मन भी नहीं करता है कि एक पढ़ाई किए तो एक लगता है कि अपने एजुकेशन के एक मुकाम पे पहुंचा दे, कुछ बेहतर करे अपने लिए। और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि आप मतलब सोसाइटी को एक जड़ से आप चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं सोसाइटी के लिए भी। एजुकेशन ऐसा माध्यम है, लेकिन अगर आप इस टाइप का माध्यम बना कर रखिएगा, ऐसा व्यवस्था बना कर रखिएगा, तो लड़के हतोत्साहित होते हैं, फिर वो पढ़ाई उढ़ाई, मतलब झारखंड ऐसे भी एजुकेशन के मामले में बहुत बेहतरीन नहीं है। अगर आप ऐसा व्यवस्था दे रहे हैं तो मतलब और भी व्यवस्था, लड़के मतलब हतोत्साहित हो जाएंगे, वो फिर तैयारी वारी आप बोल जाइए कि और लड़के एजुकेटेड होंगे, चाहे गार्जियन भी नहीं मोटिवेट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।